पाकिस्तान एक एटमी ताकत, एक जंग आज़मूदा फौज और एक ऐसा मुल्क जो हर माज पर अपना दिफा मजबूत बनाने के लिए कोशिश रहा है। लेकिन क्या हम सिर्फ टैंक, जहाज और मिसाइलों से महफूज हो सकते हैं, या फिर असल खतरा वो है जो हमारे अंदर छुपा है? यानी कमज़ोर मईशत, सियासी अदम इस्तेहकाम, अवामी राय को बज़ोर ताकत दबाना और सुस्त टेक्नोलॉजिकल तरक्की। आइए इस कहानी को समझते हैं। एक मुल्क जो दुनिया की 12वीं बड़ी फौज रखता है, जिसकी ज़मीनी अफवाज 2600 से ज़ायद टैंक और जदीद रैकेट सिस्टम है, और फिज़ाइया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में कदम रख चुकी है। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर जैसे लड़ाका तैयारी खुद बनाया और शाहीन मिसाइल जैसे जदीद हथियार तैयार किया। लेकिन सवाल यह है कि जब भारत जैसा दुश्मन अपनी दिफाई बजट को $75 बिलियन तक ले जाए, तो पाकिस्तान अपने $11 बिलियन से कब तक मुकाबला करेगा? क्या हर साल बजट का बड़ा हिस्सा दिफा पर खर्च करने से हम तालीम, सेहत और साइंस के शोबों को भूल चुके हैं? ये सच है कि पाकिस्तान की दिफाई सनत में खुद इन्हिसारी बड़ी है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा, हेवी इंडस्ट्री टेक्सला और निस्कॉम जैसे इदारे कौमी फख्र हैं। लेकिन सच ये भी है कि हमारी साइबर सिक्योरिटी अभी इब्तिदाई सतह पर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत हमसे आगे जा चुका है। हमने मिसाइल बनाने के लिए मुल्की खजाने के मुंह खोल तो दिए, लेकिन हमने वो ज़रूरी काम नहीं किए जिससे हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन होता, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन होता। हमने जहाज, बम, टैंक तो बना लिया और कसीर सरमाया भी पानी की तरह बहाया, मगर कंप्यूटर लैब, जदीद तालीमी इदारे, साफ़ पीने का पानी, सस्ती बिजली और हस्पताल वगैरह जैसे बुनियादी अवामी मफाद के मनसूबे नहीं बनाए। हमने जंगें लड़ी हैं, कारगिल, बांग्लादेश और दहशतगर्दी के खिलाफ, मगर क्या हमने हर जंग के बाद कुछ सीखा? क्या हमने अपने अंदरूनी दुश्मनों यानी करप्शन, बद इंतज़ामी, सियासत में मुदाखलत, दिफाई महकूमों की कारोबार में दिलचस्पी और पॉलिसी की नाकामी के खिलाफ भी कोई हिकमत अमली अपनाई? दिफा सिर्फ तोप और टैंक का नाम नहीं। दिफा वो होता है जब आपकी कौम तालीम याफ्ता हो, आपकी मईशत मुस्तहकम हो और हर नौजवान के हाथ में हथियार के बजाय हुनर हो और आवाम का अपनी फ़ौज पर एतमाद हो। क्योंकि अवामी एतमाद के बगैर कोई भी फ़ौज नहीं, बल्कि एक जंगजू ग्रुप कहलाती है जो बज़ोर ताकत आवाम में अपना वजूद कायम रखती है। चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अमेरिका हमें नॉन नेटो इत्तेहादी मानता है और रूस के साथ भी रवाबित बन रहे हैं। लेकिन क्या हम अपनी पॉलिसी को डिपेंडेंट बनाए रखेंगे या इंडिपेंडेंट की तरफ जाएंगे? CPEC जैसे मंसूबे उम्मीद की किरण तो हैं, मगर क्या हम इस किरण को सूरज बना पाएंगे? पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, लेकिन मुस्तकबिल के खतरे सिर्फ बारूद से नहीं आएंगे। साइबर जंग, माशी जंग और नजरियाती हमले, इन सब का मुकाबला इल्म, टेक्नोलॉजी और कौमी यकजहती से करना होगा। माजी की मिसाल हमारे सामने है, जब हमारे नौजवानों ने बयानिया की जंग में दुश्मन बयानिया को हवा में उड़ाकर रख दिया था। लेकिन अब यही नौजवान अपनी ही फौज से बददिल हो चुके हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ कि कुछ ही अरसे में नौजवानों ने उसी फौज से मुंह मोड़ लिया जिसके साथ कुछ अरसे पहले तक ये नौजवान कदम से कदम मिलाकर चलते थे? आज हमें फैसला करना होगा, क्या हम सिर्फ एक जंगी रियासत बनना चाहते हैं या एक ऐसी रियासत जो अपने आवाम को तहफ़्फ़ुज़, तालीम और तरक्की दे सके? अगर दुश्मन हथियार से मारे तो हम जवाब दें, लेकिन अगर दुश्मन कौम के ख्वाब छीने तो क्या हमारे पास कोई जवाब है? पाकिस्तान की ताकत इसके हथियारों में नहीं, इसकी सोच, नीयत और विजन में है। अगर हमने आज सीखा तो कल दुनिया हमसे सीखेगी। लेकिन अगर हम इसी तरह पस्ती की तरफ जाते रहे और अपनी ही आवाम से दुश्मनी करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा हशर दुनिया के खौफनाक और बदहाल ममालिक में होगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें होश के नाखून लेने चाहिए और अवामी ख्वाहिशात की इज़्ज़त रख लेनी चाहिए। यकीनन इसमें हम सब की भलाई है और सबसे बढ़कर मुहज़्ज़िब कौमों का भी यही रवैया है।